वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल और एक लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 28 फरवरी इंटरडे के लिए मैंने 3 स्टॉक मेरा वॉच लिस्ट पे रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक में मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, कल वो आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में गाइस जितना भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। इसमें कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं है। मैं पहला स्टॉक जो मैंने कल इंटरडे के लिए रखा है वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो गाइस एचडीएफसी बैंक को मैंने कल यहाँ में बाइंग के लिए रखा है। इसका पीछे का रीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ में एचडीएफसी बैंक को देखे तो ना यहाँ में गाइस एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में सपोर्ट का बेस बनाया है। इसी लेवल जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका, और एक अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से हमें सपोर्ट लेके यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है। अगर प्रीवियस टाइम पे हम लोग यहाँ पर अगर नोटिस करें तो मार्केट जो इसी रेंज में कंटिन्यू हुआ, जो मार्केट में फॉल हुआ था ना गाइस, उस टाइम आप लोग देख सकते हो नीचे ये जोन को सपोर्ट लेके यहाँ से जब भी ये पुल बैक देने के लिए ट्राई कर रहा था, उस टाइम ये वाला जो लेवल था वो लेवल एज ए रेजिस्टेंस इसी जोन पे एक्ट कर रहा था। आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। और मार्केट एक्स तो जब इसका ब्रेकआउट दिया उसके बाद जितना टाइम ये जो अपना इसी लेवल में आया है ना, इसी लेवल से कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हुए। जितना टाइम इसी लेवल से आया है इसी लेवल में कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो रहे। और अगर आज देखे तो आज बैंक निफ्टी में जो कंटिन्यूअस जो ये बाइंग का मोमेंटम जो रैली था उसमें गाइस एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा सपोर्ट था आज, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में आज एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को बाइंग का मोमेंटम यहाँ में मिला है, वो भी एक वॉल्यूम के साथ बाइंग का मोमेंटम मिला है। अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक में और एक चीज नोटिस करें तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो इसका जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, 200 डेज का ईएमए, ये देख सकते हो 200 डेज का ईएमए, 200 डेज का ईएमए से गाइस यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ से ऑलरेडी एक पुल बैक दे रहा है इसी लेवल को। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज पहले ही हमें रेजिस्टेंस एक कर रहा था और अभी इसी लेवल का सपोर्ट एक कर रहा है। देख सकते हो आप लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज नीचे में आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दिए। अगर एक चीज नोटिस करते हैं यहाँ में आप लोग और एक चीज देख सकते हो, ऊपर से इसका कंटिन्यूअस एक ट्रेड लाइन आ रहा है। हम लोग डेली का कैंडल में इसको एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग यहाँ में देख सकते हो कंटिन्यू ऊपर से ना इसी लेवल पे एक ट्रेड लाइन आ रहा है। तो कल अगर फिर से ये लेवल का यहाँ में अगर ब्रेक करते हैं ना तो यहाँ में हम लोग को फिर से और एक बार बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। अब तो ये लेवल तक हम लोग ये जो लास्ट जो ये स्विंग लगाया था ना इसी लेवल तक एक बार हम लोग को फिर से बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। मेरा यहाँ में एंट्री एग्जिट कैसा बनने वाला है मैं आप लोगों के साथ 15 मिनट में डिस्कस करूंगा। यहाँ में अभी अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट को देखें तो यहाँ में ऊपर में जो हम लोग का अभी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है गाइस यहाँ में 1710 का यहाँ में हम लोग को ऊपर में एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आज इसका टॉप बनाया था इसी लेवल पे, और नीचे में जो अभी हम लोग का इंपोर्टेंट जो सपोर्ट जोन रहेगा ना गाइस वो वाला, अगर देखो कल मार्केट इसी लेवल पे अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है ना, गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है उस टाइम मेरा नीचे में जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन जो रहेगा गाइस यहाँ में 1700 जो राउंड फिगर है ना, ये राउंड फिगर को एज ए मेरा सपोर्ट जोन लेगा। यहाँ में अगर यहाँ में गैप अप ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट करता है तो अगर सोचो यहाँ में गैप अप अगर ओपन नहीं हुआ, गैप अप ओपन नहीं होने से गाइस यहाँ में अगर देखो फ्लैट ओपन हुआ ना, फ्लैट ओपन होने से मेरा जो नीचे में जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा गाइस यहाँ में 1695 का। लास्ट टाइम ये वाला स्विंग यहाँ में एज सपोर्ट ले रहा था तो ये लेवल मेरा एज इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा 1695 का। ये इंपोर्टेंट एक सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ में गाइस कल ओपन कहा होता है वो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा। कल का ओपनिंग हम लोग का बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है एचडीएफसी बैंक में। अगर थोड़ा बहुत यहाँ में अगर गैप अप ओपन होता है ना, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ में ब्रेकआउट करता है उस टाइम ब्रेकआउट करने से मेरा 1700 का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा अप टू टारगेट मेरा 1730 है। टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा अगर ये गैप अप ओपन होता है तो। अगर गैप अप ओपन नहीं होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है ना गाइस तो वहां में मेरा प्लान दूसरा रहेगा। देखो फ्लैट ओपन होने से गाइस पहले ना यहाँ में जो जिन लोग का स्टॉप लॉस है ना उन लोगों को भी एक बार निकालने के लिए आ सकता है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे में पहले आ सकता है, उसके बाद यहाँ में अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से अगर 1700 का ब्रेकआउट करता है ना उस टाइम मेरा एक बाइंग पोजीशन यहाँ में बन सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ में फ्लैट ओपन होने के बाद पहले नीचे आता है उसके बाद अगर पुल बैक करता है ना, पुल बैक में 1700 का ब्रेकआउट करने से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ में 5-6 पॉइंट का रहेगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट करता है तो मेरा यहाँ में स्टॉप लॉस 1700 का स्टॉप लॉस लेकर मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। ये था मेरा कल एचडीएफसी बैंक का फर्स्ट प्लान। एचडीएफसी बैंक में गाइस कल ओपनिंग बहुत मैटर करता है तो ओपनिंग कल यहाँ में ध्यान देखना ओपनिंग कौन सा जोन पे हो रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा ये आज का टॉप, नीचे में इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन जो रहेगा 1695 का। ये था पहला स्टॉक। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। हम लोग का दूसरा स्टॉक जो है वो है गाइस यहाँ में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसको गाइस मैंने कल यहाँ में सेलिंग के लिए रखा है। इसका पीछे का गाइस एक रीजन आप लोग यहाँ में देखना, इसका इंपोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था ना उसी सपोर्ट जोन को आज यहाँ में ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर हम लोग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो देखो यहाँ में कंटिन्यू एक सेलिंग का पैटर्न यहाँ में हम लोग को बन रहा है। आप लोग देख सकते हो ये इसका लोअर लो जो फॉर्मेशन था ना गाइस, ये लोअर लो फॉर्मेशन करके कंटिन्यू एक सेलिंग में जा रहा है। लास्ट टाइम जो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था उस टाइम यहाँ में गाइस एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन इसी लेवल पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये वाला सपोर्ट जोन का बाद में आप लोग के साथ कर रहा हूँ यहाँ में इसी लेवल का सपोर्ट जोन 520 का यहाँ में एक सपोर्ट जोन था गाइस। देख सकते हो आप लोग मार्केट लास्ट टाइम इसी रेंज पे यहाँ में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से पुल बैक था
और मार्केट जब ऊपर से फिर से रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था ना, 520 का जो लेवल में था, इसी लेवल को बहुत टाइम यहाँ में सस्टेन करने के लिए ट्राई किया था। इसी लेवल को आप लोग देख सकते हो, यहाँ में 520 का लेवल में बहुत टाइम यहाँ में सस्टेन किया था। इसी लेवल को यहाँ में सस्टेन करके यहाँ से पुलबैक का ट्राई किया था, लेकिन यहाँ में पुलबैक दे नहीं पाया। फिर से अगर देखें तो ये जो 520 का लेवल है, इसको ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। और आज जो लास्ट डे का जो कैंडल था ना, उसी कैंडल का नीचे से ही ओपन होकर कंटिन्यूअस हम लोग को हेवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग मिला है। इसको कल का सेलिंग करेंगे हम लोग। इसके लिए नीचे में देख सकते हो आप लोग, नीचे में 500 का एक राउंड फिगर है, और अभी अगर इसको देखने से हम लोग 513 में ये ट्रेड कर रहा है। हमें अगर कल फिर से इसका अगर लो ब्रेकआउट करता है ना, हम लोग यहाँ में जो 500 जो राउंड फिगर है, उसी राउंड फिगर के लिए हमें एक ट्रेड लेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम लोग का टारगेट 8-9 पॉइंट का टारगेट रहेगा। इसमें गाइस मेरा एंट्री एग्जिट कैसा बनने वाला है, उसको भी मैं 15 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस को 15 मिनट का चार्ट में अगर देखें तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, मार्केट इसी लेवल पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद गाइस कंटिन्यूअस एक सेलिंग का प्रेशर था। उसके बाद यहाँ में फिर से हम लोग को एक पुलबैक मिला। पुलबैक मिलकर ऊपर का लेवल से सेम वही जहां से ओपन होकर हाई लगाया था ना, उसी लेवल से हाई से रेजिस्टेंस लेके हम लोग को यहाँ में कंटिन्यूस सेलिंग मिला है। लेकिन सेलिंग का टाइम देख सकते हो आप लोग, मार्केट लास्ट आवर में ये वाला जो स्विंग था ना, ये स्विंग में बहुत टाइम यहाँ में ट्रेड किया था। यहाँ में स्विंग में इसी स्विंग में ट्रेड करके यहाँ से पुलबैक दिया था। लेकिन मार्केट का क्लोजिंग और का कैंडल देखो आप लोग, उसका जो लो था ना, उसी लो को यहाँ में ऑलरेडी ब्रेक करके यहाँ में ट्रेड किया था। लेकिन फिर से पुलबैक देखिए यहाँ में क्लोज हुआ है। हम लोग को यहाँ में जो क्लोजिंग मिला है वो गाइस यहाँ में 512 का यहाँ में क्लोजिंग मिला है। कल के लिए हमें इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा अभी हम लोग का, यहाँ में 515 का इसी जो स्विंग है ना, इसी स्विंग का ऊपर का हम लोग का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा 515 का। और नीचे में जो हम लोग का इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल कर है वो ये वाला स्विंग सपोर्ट रहेगा। कल अगर मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसका लो फिर से ब्रेकडाउन करता है ना, तो मैं इसी स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस रखूंगा। स्टॉप लॉस रख के मेरा टारगेट यहाँ में 500 डायरेक्ट राउंड फिगर तो नहीं रहेगा, 501 या 502 का टारगेट लेके मैं यहाँ में इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ में मैं इसको इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर ये कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो जब तक ये इसका ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा। और बाइंग के लिए तो मेरा इसको कोई भी कल ट्रेड नहीं बनने वाला है। तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसका आज का जो लो है ना, उसी लो को ब्रेकडाउन करता है, तो मैक्सिमम यहाँ में जो स्टॉप लॉस रहेगा 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इसी स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये था कल के लिए दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक का बात करें तो गाइस यहाँ में, तो गाइस तीसरा स्टॉक जो मैंने रडार पे रखा है वो एक रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर मार्केट में हम लोग जो ये गिरावट में अगर नोटिस करें तो आप लोग देख सकते हो, रियल एस्टेट सेक्टर में कंटिन्यूअस एक सेलिंग, हेवी सेलिंग चल रहा है। तो ये जो स्टॉक है ना गाइस, रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करता है, ओबरॉय रियलिटी। अगर ओबरॉय रियलिटी को देखें तो इसका भी देख सकते हो हेवी यहाँ में सेलिंग मिला है। और लास्ट जो ये सपोर्ट जोन बनाया था ना, इसे सपोर्ट जोन का यहाँ में हम लोग ऑलरेडी ब्रेकडाउन यहाँ में मिला है। और नीचे में 1500 का जो राउंड फिगर है, उसी राउंड फिगर में आकर अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ में। इसका जो लास्ट टाइम जो ये सपोर्ट जोन था, उसी सपोर्ट जोन का हम लोग को यहाँ में ऑलरेडी एक हेवी सेलिंग के साथ यहाँ में हम लोग को ब्रेकडाउन मिला है। ये शेयर को भी गाइस कल रडार पे रखना, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा कल यहाँ में। क्योंकि देखो लास्ट टाइम इसका जो सपोर्ट जोन था यहाँ में 1550 का यहाँ में एक सपोर्ट बनाया था। ये जोन को एक सपोर्ट बनाया था। देखो कंटिन्यूअस ऊपर से सेलिंग आने के बाद यही जोन पे सपोर्ट लेके बहुत टाइम यहाँ में ट्रेड किया था। और देख सकते हो लास्ट 2 दिन में इसका लो ब्रेकडाउन करके डायरेक्ट यहाँ में जो राउंड फिगर है 1500 का जो राउंड फिगर है, उसी राउंड फिगर को यहाँ में टेस्ट किया है। कल अगर फिर से ये 1500 अपना राउंड फिगर को एक बार ब्रेक करते हैं ना, तो फिर से हम लोग को नीचे में हम लोग को फिर से और एक पैनिक सेलिंग यहाँ में दिखाई दे सकता है, अप टू 1400 का राउंड फिगर तक। शेयर को गाइस कल इसको भी वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है कल ये वाला। यहाँ में देखो नीचे में 1400 का जो राउंड फिगर है ना, इसी राउंड फिगर के हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन रहा है। कल अगर 1500 का राउंड फिगर ब्रेक करता है तो इसी लेवल को हम लोग का सपोर्ट जोन रहेगा। और लास्ट टाइम ये जोन पे देखो बहुत सारा टाइम यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ये से ब्रेकआउट किया था। तो ये जोन कल थोड़ा बहुत 1500 का लेवल को थोड़ा बहुत यहाँ में सपोर्ट जैसा एक कर सकता है। लेकिन अगर 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद हम लोग को यहाँ में ब्रेकडाउन मिलते हैं ना, तो यहाँ में गाइस हम लोग यहाँ में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। क्योंकि 12 या 1 बजे के बाद का जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है ना, वो ब्रेकआउट यहाँ में गाइस सस्टेन करने का बहुत हाई चांस रहता है। तो कल इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। इसमें गाइस प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहने वाला है अगर 15 मिनट में हम लोग देखें तो गाइस यहाँ में 15 मिनट में अभी जो हम लोग का नीचे में जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो तो मैंने आप लोगों के साथ बोल दिया। 1500 का जो राउंड फिगर रहेगा यहाँ में, वो हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। और ऊपर में अगर हम लोग रेजिस्टेंस का बात करें ना, कल अगर मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होकर अगर 1500 का ब्रेकडाउन मिलता है हम लोग को, उस टाइम हम लोग का रेजिस्टेंस हम लोग जो लेंगे वो हमें 1515 का हम लोग रेजिस्टेंस लेके यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो लास्ट स्विंग बनाया था ना, ये स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन करता है, तो उस टाइम अगर यहाँ में फ्लैट ओपन नहीं होता है, देखो मार्केट अगर इसी जोन पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, यहाँ में ओपन
होता है, इसको ब्रेकडाउन नहीं मिलता है और यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर में पुल बैक करने का ट्राई करता है फर्स्ट आवर में। उसके बाद अगर यहाँ से फिर से अगर ये ऊपर में जो और एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग हम लोग का और एक इंपॉर्टेंट स्विंग रहेगा। यहाँ में आप लोग नोटिस करना है, यहाँ पे मार्केट ओपन अगर फर्स्ट हाफ आवर में यहाँ में सपोर्ट लेके ऊपर में जान अगर पुल बैक का ट्राई कर रहे हैं ना, उस टाइम आप लोग यहाँ में एंट्री मत लेना। जब तक अगर ऊपर में फिर से इसी जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये वाला जोन 1525 का, ये जो रेजिस्टेंस जोन लास्ट जो स्विंग लगाया था 15 मिनट का चार्ट पे, ये इसी लेवल पे अगर हम लोग को अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके हम लोग को सेलिंग मिल रहा है ना, उस टाइम हम लोग यहाँ में एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा 1525 का और नीचे में 1500 का हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फ्लैट ओपन होने से इसका ब्रेकडाउन पे सेल करेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं करके यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होकर फर्स्ट हाफ आवर में ऊपर में पुल बैक करता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। ऊपर से रिजेक्शन आता है तो उस टाइम यहाँ में हम लोग सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। नहीं तो यहाँ में अगर रिजेक्शन लेके फिर से नीचे में आके यहाँ में सपोर्ट लेके हाफ आवर के बाद लास्ट 12 या 1 बजे के बाद अगर 1500 का लेवल यहाँ में ब्रेकडाउन करते हैं ना, उस टाइम यहाँ में एक पैनिक सेलिंग मिल सकता है हम लोग को। 30-40 पॉइंट का यहाँ में सेलिंग मिल सकता है। अगर मेरा जो यहाँ में इंटरेस्ट रहेगा, जब अगर 12 या 1 बजे के बाद ये जो 1500 का इंपॉर्टेंट लेवल है ना, इसको एक बार ब्रेकडाउन दे दे, उस टाइम मेरा यहाँ में बेस्ट ट्रेड बनने वाला है। यही तीनों स्टॉक था कल इंट्राडे के लिए। तो तीनों स्टॉक को गाइस कल आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके एक बार देख सकते हो ये तीनों स्टॉक को कैसा ट्रेड कर रहा है। और हम लोग यहाँ में देख लेते हैं लास्ट डे में जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था स्टॉक, 4 स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। चारों स्टॉक में हम लोग को मोमेंटम कैसा मिला है। अगर लास्ट डे का ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार आप लोग यहाँ में देख लेना। 27 फरवरी को मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें 4 स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 2 स्टॉक था इंट्राडे के लिए शेयर किया था और 2 स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ पोजिशनल बेसिस के लिए शेयर किया था। पोजिशनल बेसिस के लिए पहला स्टॉक जो गाइस मैंने आप लोगों को बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है शेयर, वो था गाइस यहाँ में श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस का जो लेवल मैंने दिया था एग्जैक्ट सेम ऐसा ही काम किया है। मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ से अगर पुल बैक में फिर से ग्रीन कैंडल अगर यहाँ में बनता है ना, तो इसका टॉप ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे। फास्ट टारगेट 605 का रहेगा बोल के। तो आप लोग देख सकते हो विदिन ए 1 डे ये टारगेट हिट कर दिया है। यहाँ में अगर किसी ने बाय किया तो इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये 600 का लेवल का ऊपर में सस्टेन किया है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ में 625 का हो सकता है। अगर किसी ने इसको बाय किया तो इसको होल्ड करके रखना। और चंबर फर्टिलाइजर भी मैंने आप लोगों को पोजिशनल बेसिस के लिए दिया था। चंबर फर्टिलाइजर में भी इसका ऑल टाइम हाई आज हम लोग को यहाँ में ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी 574 में ट्रेड कर रहा है। इसको भी आप लोग होल्ड कर सकते हो। इसका भी और एक बार फिर से अप टू 600 तक ये हाई लगा सकता है। इसको भी अगर किसी ने बाय किया तो होल्ड करना। और गाइस और एक इंपॉर्टेंट शेयर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इप्का लैबोरेटरीज, इसको गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने बोला था 1400 का ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना बोल के। अगर किसी ने शॉर्ट किया तो आज बहुत बड़ा टारगेट यहाँ में अचीव हुआ होगा। एचडीएफसी लाइफ को मैंने दिया था, एचडीएफसी लाइफ में आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ जो यहाँ में यहाँ जो कैंडल बना था ना, इसका ब्रेकआउट के ऊपर मोमेंटम किया था। लेकिन मैंने यहाँ में टारगेट आप लोग को दिया था कि 630 का टारगेट। अगर किसी ने इस पर ट्रेड किया होगा तो आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बाकी तीनों स्टॉक में तो हम लोग को बढ़िया टारगेट मिला है। अगर किसी ने ट्रेड किया है तो नीचे में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।